जय श्री कृष्ण। में प्रियांशी आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से प्रभुदास जलोटा जी, जो कि नित्य लीला में ललिता जी की सखी मनमत मोदा जी हैं, उनकी वार्ता प्रसंग तीसरा डिस्कस करेंगे। प्रसंग इस प्रकार है। एक बार आप श्री ब्रज में पधारे, तब गोवर्धन के पास में एक राधा कुंड स्थान है, वहां पर आप श्री पधारे। वहां पर आप श्री ने जल्दी से स्नान करके स्वयं रसोई सिद्ध करी। श्री ठाकुर जी को भोग करके आप महाप्रसाद पा रहे थे, तब प्रभुदास जलोटा जी वहां पर पधारे। प्रभुदास जी को आपशी ने आज्ञा की कि वह महाप्रसाद ग्रहण करें। तो प्रभुदास जी ने बोला, महाराज मैंने स्नान नहीं किया तो प्रसाद कैसे ग्रहण करूं। इसके पीछे का भाव ये है, ये जो राधा कुंड है ये स्वामिनी जी का स्थान है। ये आप श्री को बड़ा ही प्रिय है। आप श्री स्वयं जल्दी से उसमें स्नान किया, श्री कुंड में स्नान किया, स्वयं भोग सिद्ध किया और स्वयं ही प्रसाद पाया। बल्कि आप श्री के जो वैष्णव जन है वह भी न्यारी न्यारी रसोई सिद्ध करके और श्री ठाकुर जी को भोग समर्पित करते हैं और आप श्री उसे भी स्वीकार करते हैं। पर क्योंकि राधा कुंड आप श्री को अत्यंत प्रिय है, आप श्री ने स्वयं रसोई जल्दी से सिद्ध करके भोग धर के स्वयं पाया। फिर जब प्रभुदास जी ने कहा मैंने स्नान नहीं किया है, उसके पीछे का भाव ये है कि वे मर्यादा रखते हुए ये बोल रहे थे कि बिना स्नान के वे महाप्रसाद कैसे ग्रहण करें। फिर आप श्री ने प्रभुदास जी पर कृपा करके अलौकिक ब्रज का उन्हें स्वरूप दिखाया और उन्होंने 2 श्लोकों में जो प्रभुदास जी को है वो उसमें व्रज स्वरूप का वर्णन किया। उस श्लोक के पीछे का भाव ये था कि जो ब्रज है उसके तो वृक्ष के नीचे, हर वृक्ष के नीचे श्री ठाकुर जी ब्रज भक्तों के साथ लीला कर रहे हैं। और जो जो उन ऐसे महान है वे वृक्ष भी, और जो उनके ऊपर पत्ते हैं वे तो साक्षात चतुर्भुज नारायण स्वरूप है। यहाँ ये बात सिर्फ ब्रज भक्त समझ सकते हैं या श्री कृष्ण जी समझ सकते हैं, श्री ठाकुर जी समझ सकते हैं। और ब्रज की जो रज है वह जल से श्रेष्ठ है और जो जल है वह रज से श्रेष्ठ है। इसका मतलब ये, अगर हम वृंदावन में हैं और हमने स्नान नहीं किया और हमारे देह के ऊपर ब्रज रज जा रही है तो हमारा स्नान हो गया, हाँ, परंतु मर्यादा रखने के लिए हमें स्नान करना चाहिए। फिर आप श्री ने जैसे अलौकिक वृंदावन के दर्शन कृपा करके प्रभुदास जी को करवाए, उसे देखने के बाद दिव्य दृष्टियों से जो आप श्री ने दिखाया, प्रभुदास जी ने फिर उस महाप्रसाद पाया। और प्रभुदास जी ने कहा वृंदावन के बारे में कि वृंदावन ऐसा स्थान है जहाँ पे वेद मर्यादा इसके लिए जगह नहीं है। और वास्तव में भी इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि वृंदावन को हमें एक साधारण भूमि समझने की गलती नहीं करना चाहिए। ये एक दिव्य स्थान है, यहाँ पे हमें माया का आवरण हटाकर इसे देखने की कोशिश करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हमें मर्यादा पालन करने की, हाँ, हमें स्नान करके प्रसाद लेना चाहिए। पर जब हम ब्रज में हैं, इन सब से हमें ऊपर उठ के जो हमारे गुरु की आज्ञा हो उसे स्वीकार करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।